अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक युवक के मन में तूफान चल रहा था। उसका नाम आरव था। दिन भर लोगों के बीच मुस्कुराने वाला आरव रात होते ही टूट जाता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ना नौकरी सही चल रही थी, ना रिश्ते, ना मन को शांति मिल रही थी। हर रात वो यही सोचता, भगवान, आखिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। उस रात भी वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। तभी अचानक उसकी नज़र मेज पर रखी छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई। उसने धीरे से कहा, कृष्ण, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए। इतना कहकर वो थक कर सो गया। लेकिन उस रात उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। रहस्यमयी सपना। आरव ने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। चारों तरफ नीला प्रकाश फैला हुआ था। हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। धीरे धीरे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी, वह स्वयं श्री कृष्ण थे, लॉर्ड कृष्ण। आरव आश्चर्य से कांपने लगा। का कृष्ण? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी शांति थी जैसे सारी परेशानियां उसी पल खत्म हो जाए। उन्होंने कहा, आरव, तुम इतने दुखी क्यों हो? आरव रो पड़ा। प्रभु, मैंने सबके लिए अच्छा किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए आई है? आरव बोला, और क्या कारण हो सकता है प्रभु? उन्होंने आरव को अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी दूर एक मूर्तिकार पत्थर काट रहा था। हथौड़े की चोटें लगातार पड़ रही थीं। आरव को देखकर दर्द महसूस हुआ। उसने कहा, प्रभु, ये पत्थर कितना दर्द सह रहा है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन यही पत्थर एक दिन मंदिर में भगवान की मूर्ति बनेगा। फिर कृष्ण ने दूसरे पत्थर की ओर इशारा किया, जो बिल्कुल सुरक्षित पड़ा था। देखो, इस पत्थर को कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि इसमें मूर्ति बनने की क्षमता नहीं थी। आरव चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, जिस इंसान के जीवन में संघर्ष आते हैं, समझ लेना कि भगवान उसे साधारण नहीं, विशेष बना रहे हैं। कठिन समय का रहस्य? आरव ने पूछा। लेकिन प्रभु, कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि जीने का मन नहीं करता। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। काले बादल छा गए। फिर अचानक बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर बाद वही धरती हरी भरी हो गई। श्री कृष्ण बोले, बारिश के बिना धरती सूख जाती है। उसी तरह कठिनाइयों के बिना इंसान अंदर से मजबूत नहीं बनता। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। आरव बोला, प्रभु, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने लोग बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने कि तुम्हारा असली सहारा केवल भगवान है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन के सारे धोखे याद आने लगे। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तुम लोगों से उम्मीद कम और भगवान पर विश्वास ज्यादा कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा दर्द आधा हो जाएगा। आरव ने पूछा, प्रभु, अगर मैं बार बार हार रहा हूं तो क्या इसका मतलब मैं कमजोर हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आरव को एक बीज दिखाया। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया। लेकिन सच ये है कि उसी अंधेरे से उसकी नई शुरुआत होती है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी तैयारी है। धीरे धीरे रात
और गहरी हो गई। कृष्ण ने कहा, क्या तुमने कभी ऐसी रात देखी है जिसके बाद सुबह ना आई हो? आरव बोला, नहीं प्रभु। तो फिर अपने जीवन के अंधेरे से इतना डरते क्यों हो? ये समय भी गुजर जाएगा, बस विश्वास बनाए रखो। मन की शांति का रहस्य। आरव ने पूछा, प्रभु, मन को शांति कैसे मिले? श्री कृष्ण बोले, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें लेकर चिंता करना बंद करो। हर रात सोने से पहले अपने मन का बोझ मुझे सौंप दिया करो। तुम इंसान हो, सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने। फिर कृष्ण ने कहा, तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? आरव ने सिर हिलाया। वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझने लगता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता उसे उसका समय जरूर मिलता है। आरव अब शांत होने लगा था। उसने पूछा, प्रभु, सच्चा मजबूत इंसान कौन होता है? श्री कृष्ण बोले, वह नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वह जो रोने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है। जीवन में गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर हार मान लेना कमजोरी है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा। आरव घबरा गया। प्रभु, मत जाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करना, मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। और याद रखना, जिस व्यक्ति के पास भगवान का साथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इतना कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अगली सुबह अचानक आरव की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। समस्याएं अभी भी थीं, पर उसके अंदर डर नहीं था, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। उसने मुस्कुराकर श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा और कहा, अब मैं डरूंगा नहीं प्रभु, क्योंकि अब मुझे पता है आप मेरे साथ हो। सोने से पहले श्री कृष्ण का ये संदेश याद रखें, जो बीत गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उससे मत डरो, बस अपना विश्वास भगवान पर रखो। सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आइए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। सोने से पहले श्री कृष्ण की ये कहानी सुन लो, शायद इसके बाद तुम्हारा दुख पहले जैसा ना रहे। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनना। जब भगवान ने गरीब लड़के की किस्मत बदल दी। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटा सा गांव, टूटा हुआ घर, और उस घर के बाहर बैठा था एक लड़का। उसका नाम था मोहन। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी कि बचपन कब खत्म हो गया उसे खुद नहीं पता चला। पिता बीमार रहते थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी, और मोहन इन भर मेहनत करने के बाद भी लोगों की बातें सुनता था। तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। धीरे धीरे मोहन ने भी खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। लेकिन उसे एक आदत थी, हर रात सोने से पहले वह श्री कृष्ण का नाम जरूर लेता था। लॉर्ड कृष्णा। उस रात भी वह मंदिर के कोने में बैठा था। आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? इतना कहकर वह रोने लगा। तभी मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े संत ने उसकी बात सुन ली। वह धीरे धीरे मोहन के पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि भगवान तुम्हें संघर्ष क्यों दे रहे हैं? मोहन ने सिर हिलाया। संत मोहन को मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके पास एक छोटा सा बांस का पौधा। संत बोले, जानते हो इनमें फर्क क्या है? मोहन बोला, बरगद बड़ा और मजबूत है और बांस बहुत छोटा। संत मुस्कुराए, लेकिन तूफान आने पर सबसे पहले बरगद टूटता है और बांस झुक जाता है, इसीलिए बच जाता है। मोहन समझ नहीं पाया। संत बोले, जीवन में हमेशा कठोर मत बनो, परिस्थिति के अनुसार झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही टिकता है। मोहन पहली बार ध्यान से सुन रहा था।
कठिन समय का कारण, मोहन ने पूछा। लेकिन भगवान मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? संत ने मिट्टी में पड़ा एक बीज उठाया। जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन सच में वहीं से उसकी शुरुआत होती है। भगवान तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। मोहन की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का जवाब मिल रहा हो। अपने लोग क्यों बदल जाते हैं? मोहन बोला, सबसे ज्यादा दर्द अपने लोगों से मिला है। संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जब तक जेब भरी होती है लोग साथ चलते हैं, लेकिन जब समय खराब हो तब सिर्फ भगवान साथ रहते हैं। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत हो। भगवान तुम्हें लोगों की असली पहचान दिखा रहे हैं। मोहन अब अंदर से बदलने लगा था। अगले दिन मोहन शहर काम ढूंढने गया। पूरा दिन मेहनत की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ, भूखा और निराश होकर वह सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसे वही संत दिखाई दिए। संत ने पूछा, हार मान ली? मोहन बोला, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। संत मुस्कुराए। उन्होंने मोहन को एक छोटा दीपक दिया और बोले, इस दीपक को लेकर रात भर चलो, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। मोहन हैरान था, लेकिन उसने हाँ कर दी। रात बहुत अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी। कई बार दीपक बुझने वाला था, लेकिन मोहन अपने हाथों से उसे बचाता रहा। चलते चलते सुबह हो गई। संत फिर उसके सामने आए। उन्होंने पूछा, रास्ते में तुम्हें कौन मिला? मोहन बोला, मुझे कुछ नहीं दिखा, मेरा पूरा ध्यान दीपक बचाने में था। संत मुस्कुराए। बस यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तब तुम्हें लोगों की बातें, अपमान और नकारात्मकता दिखाई ही नहीं देगी। कुछ दिनों बाद मोहन को एक छोटी नौकरी मिल गई। पैसे कम थे, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जिस लड़के को लोग निकम्मा कहते थे, वही अब दूसरों की मदद करने लगा। एक दिन रात को मंदिर में बैठा वह मुस्कुरा रहा था। तभी उसे वही संत दिखाई दिए। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ और संत गायब हो गए। मोहन हैरान रह गया। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे थे? यहां तो कोई नहीं था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था, वह कोई साधारण संत नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण थे। उस दिन मोहन ने समझ लिया, भगवान कभी सीधे मदद नहीं करते, लेकिन सही समय पर सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। अगर आज तुम्हारा समय खराब है तो याद रखना, भगवान तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिख रहे हैं। सोने से पहले श्री कृष्ण का संदेश। चिंता मत करो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। आइए एक और कहानी सुनते हैं। आप भी कृष्णा जी को मानते हो, विश्वास रखते हो? पूरी कहानी सुनना सोने से पहले ये कहानी जरूर सुनना, क्योंकि शायद आज रात श्री कृष्णा आपके दिल से भी बात करे। श्री कृष्ण की रहस्यमयी कहानी। आधी रात का वह दरवाज़ा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक युवक, विवान। दिन भर वह लोगों के बीच हंसता था, लेकिन रात होते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो हर किसी की मदद करता, सबका सहारा बनता, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होती तब उसके पास कोई नहीं होता। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे महसूस कराइए, क्योंकि अब मैं थक चुका हूं। इतना कहकर वो सो गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। आधी रात थी। अचानक विवान की नींद खुली।
पूरा घर शांत था, लेकिन उसे बांसुरी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो डर गया। इतनी रात को बांसुरी? उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल की तरफ हल्का नीला प्रकाश दिखाई दे रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह सपना है, लेकिन वो आवाज लगातार पास आती जा रही थी। जाने क्यों उसका मन उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी और वो बांसुरी की धुन उसे जंगल की ओर खींचे जा रही थी। जैसे जैसे विवान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगल और गहरा होता गया। अचानक उसने देखा, एक पुराने पेड़ के नीचे एक दिव्य युवक बैठा था। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। विवान की धड़कन रुक गई। वो समझ चुका था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। लॉर्ड कृष्ण। विवान कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या सच में आप हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। तुमने मुझे पुकारा था ना, इसलिए मैं आ गया। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। विवान बोला, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं अंदर से टूट चुका हूं। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, जिस इंसान का दिल सबसे ज्यादा साफ होता है, परीक्षा भी उसी की सबसे कठिन होती है। विवान चुप हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, क्योंकि साधारण पत्थरों को नहीं, सिर्फ कीमती हीरों को तराशा जाता है। फिर श्री कृष्ण विवान को जंगल के बीच एक पुराने मंदिर में ले गए। वहां एक बड़ा दर्पण रखा था। कृष्ण बोले, इसमें देखो। विवान ने दर्पण में देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें उसकी जिंदगी के दृश्य दिखाई दे रहे थे, जहां लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जहां उसे धोखा मिला, जहां वे अकेले रो रहा था। विवान रो पड़ा, प्रभु, मैंने इतना दर्द क्यों सहा? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बनना था। तुम्हें दर्द ने वो सिखाया जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सोने का एक टुकड़ा लिया। उन्होंने उसे आग में डाल दिया। कुछ देर बाद वो सोना पहले से ज्यादा चमकने लगा। कृष्ण बोले, सोना आग से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि आग उसे खत्म नहीं, बेहतर बनाएगी। फिर उन्होंने विवान की ओर देखा। तुम भी अभी उसी आग से गुजर रहे हो। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, चमकाने आया है। विवान बोला, प्रभु, सबसे ज्यादा दर्द अकेलापन देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अकेलापन सजा नहीं, भगवान का संकेत है। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, तब भगवान तुम्हें अपने करीब लाते हैं। क्योंकि शोर में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन शांति में भगवान को। विवान ने पूछा, प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? कृष्ण ने आसमान की ओर इशारा किया। चांद बादलों से ढका हुआ था। फिर कुछ देर बाद बादल हटे और चांद फिर चमकने लगा। कृष्ण बोले, चांद कभी खत्म नहीं होता, बस कुछ समय के लिए छिप जाता है। उसी तरह तुम्हारी खुशियां भी कहीं गई नहीं हैं, बस सही समय का इंतजार कर रही हैं। फिर श्री कृष्ण ने विवान से कहा, अगर मैं अभी तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूं, तो क्या तुम सच में मजबूत बन पाओगे? विवान कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद नहीं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए, इसलिए हर संघर्ष जरूरी है, क्योंकि मंजिल से ज्यादा जरूरी उस इंसान का मजबूत बनना है जो मंजिल तक पहुंचेगा। अब सुबह होने लगी थी। धीरे धीरे जंगल का प्रकाश कम होने लगा। विवान घबरा गया, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। श्री कृष्ण उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर और भगवान पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इतना कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। विवान की आंख खुली। सूरज निकल चुका था।
समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन आज उसका दिल शांत था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था भगवान हर दर्द के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रखते हैं। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे खुद पर विश्वास महसूस हुआ। सोने से पहले श्री कृष्ण का संदेश, हर दर्द का अंत सुख है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह है। बस विश्वास मत खोना, क्योंकि भगवान तुम्हारी कहानी अभी लिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी श्री कृष्णा में विश्वास रखते हो तो ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कृष्णा मोटिवेशनल कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।